राइट। बेटा सबसे पहले अपन बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट आर द कंडक्टर्स? बेटा वो सबस्टेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है उनको बोलते हैं बेटा क्या? कंडक्टर्स। सबस्टेंसेस बेटा जो अपने के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, या मैं बोलूँ वो सबस्टेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है उनको अपन बोलते हैं बेटा कंडक्टर। राइट। कंडक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे अपन, मेटेलिक कंडक्टर एंड नॉन मेटेलिक कंडक्टर, या फिर मैं बोलूँ बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कंडक्टर्स को अपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कंडक्टर सबको क्लियर है बेटा? वो सबस्टेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है उनको अपन कंडक्टर बोलेंगे, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। राइट बेटा। मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं बेटा, एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं अपन। मेटेलिक वायर, एक वायर के अगर बेटा वायर के जो दोनों एंड्स हैं, अगर उनके ऊपर अपन वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। राइट। ये सुनो, क्योंकि उस वायर में क्या फ्लो करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। राइट। ये सुनो, अपने को पता है बेटा मेटल्स जो होती हैं उसमें एटम्स की क्लोज पैकिंग होती है। मेटल्स में एटम्स की क्या होती है बेटा? क्लोज पैकिंग। राइट। ये बेटा मैं एक मेटल वायर का तुम्हारे पास एक डायग्राम बना के तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसकी वजह से कंडक्ट होती है, और वो जो मेटल्स होते हैं बेटा वो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं। राइट। मेटल्स सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर पाते हैं बेटा। राइट। ओके बेटा, ये मेटल्स हैं जिनमें एटम्स की क्लोज पैकिंग है। राइट। ये देखो बेटा, ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। राइट। तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है मेटल में, रिपीट करिए ना बेटा मेटल्स में जो एटम का जो अरेंजमेंट है, इस टाइप से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा। राइट। तो देखो मेटल्स में एटम का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा और साथ एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड रहता है मेटलिक लैटिस में। तो ये क्या करेगा बेटा, ये वाला जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, और ये वाला जो न्यूक्लियस वो इन सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को खींचता है बेटा। ये एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे क्या लगाते हैं बेटा? अट्रैक्शन। तो बेटा तुम्हारे पास ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हर एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो पूरा ऐसे डिस्पर्स हो जाता है बेटा, पूरा ऐसे डिस्पर्स्ड रहता है। इसलिए अपन मेटेलिक जो कंपाउंड्स या मैं बोलूं जो मेटेलिक बॉन्ड है उसको अपन क्या भी बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बेटा? देखो ये पूरा ऐसे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स रहता है, उनके बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पड़े हुए हैं बेटा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है बेटा? जब अपन वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करेंगे बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये फ्लो करते हैं। जो मेटेलिक वायर होता है बेटा, जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, क्या वहां पे मेटर का फ्लो होता है बेटा? क्या मेटल के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं? मेटर का कोई फ्लो नहीं होता है, सिर्फ कौन फ्लो करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। राइट। इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होता है बेटा? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होता है बेटा? आयनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, CuSO4, ये सब। राइट बेटा। तो तुम्हें पता है ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनमें फ्री आयंस नहीं है, जबकि मेटलिक कंडक्टर सॉलिड स्टेट में भी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। राइट। ये सुनो, अपन क्या करेंगे बेटा, या तो इनको अपन इनकी मेल्टिंग करवाएंगे या फिर इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। राइट। मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट। राइट। तो अगर अपन इनका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अपन ने कैल्शियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर, तो उसमें क्या होगा बताओ बेटा? तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, K++ Cl-। तो बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो तभी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे अगर वो पहले क्या होंगे बेटा? डिकम्पोज, फ्री आयंस में डिकम्पोज होंगे। राइट। तो क्या मेटेलिक कंडक्टर में ऐसा कोई डिकम्पोजिशन हो रहा था? नहीं ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें पहले क्या होगा बेटा? डिकम्पोजिशन, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। राइट। ये सुनो बेटा, यहाँ पे जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी बेटा ड्यू टू द फ्री आयंस। राइट। ड्यू टू द मोमेंट ऑफ आयंस बेटा। राइट। अब देखो बेटा, अगर अपन बात करें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है।
तो यहाँ पे देखो पोटेशियम इधर जाएगा, Cl माइनस इधर जाएगा, राइट। एक सेकेंड, आवाज आ रही है बेटा? देखो बेटा K प्लस इधर जाएगा और Cl माइनस इधर जाएगा, ये सुनो। तो यहाँ पे आयंस का मूवमेंट हो रहा है बेटा, तो आयंस का मूवमेंट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पे मीटर का फ्लो हो रहा है। बेटा यहाँ पे मीटर का फ्लो होगा, अपन नहीं बोलते बेटा जब कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे जो आयन होता है वहां पे मास डिपोजिट हो जाएगा, K प्लस जाके यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, Cl माइनस जाके यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट। ये सुनो, हाँ ये सुनो, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मास का फ्लो होगा। अरे फेराडेज लॉ में अपन ने ये चीज कैलकुलेट की है ना, कितना मास डिपोजिट होगा आयंस का रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, राइट। तो जो हाँ इलेक्ट्रोलाइट सर। हाँ सर। वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी द फ्री आयंस, राइट। वहाँ पे मेटर का फ्लो होगा, जबकि मेटेलिक कंडक्टर में ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अभी तुमको ये पॉइंट समझ में आया ना बेटा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइट में ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट का पहले डिकम्पोजिशन होगा, उसके बाद आयंस बनेंगे, वो उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, जबकि मेटेलिक कंडक्टर में ऐसा कोई डिपोजिशन नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेटर का कोई फ्लो नहीं होगा, बट वहाँ पे आयंस का फ्लो हो रहा है बेटा, मतलब मेटर फ्लो होगा बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टेंस, या फिर मैं बोलूँ ऑन द रेसिस्टेंस, दोनों में अलग अलग होता है बेटा। देखो अगर मैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है, अगर उनका मैं टेम्परेचर रेज करता हूँ ना बेटा, तो उनकी कंडक्टेंस बढ़ती है। नोट करना बेटा पॉइंट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी कंडक्टेंस बढ़ती है, और इसका अपोजिट ट्रू होता है बेटा फॉर द मेटेलिक कंडक्टर्स। अगर अपन मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर रेज करेंगे तो उनकी कंडक्टेंस कम होती है। क्यों बेटा, समझना है। देखो बेटा तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर है वो सॉलिड स्टेट में है, पहले अपन उनको क्या कराएंगे बेटा, डिकम्पोज करवाएंगे, जिससे कि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए, और जितनी ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा क्या आएगी बेटा, कंडक्टेंस, राइट। तो बेटा मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास कैल्शियम ये है, पोटेशियम कार्बोनेट, अपन क्या करेंगे बेटा, इसको हीट करेंगे, जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ज्यादा आयंस में डिसोसिएट होगा, राइट। 2K प्लस प्लस CO3 2 माइनस, राइट। जितना ज्यादा अपन इसका डिसोसिएशन करवाएंगे उतने ज्यादा आयंस बनेंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टेंस आएगी। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस हैं उनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन हीट देते हैं बेटा उसका डिकम्पोजिशन ज्यादा होता है, ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा, आयंस भी ज्यादा फॉर्म होंगे, तो ज्यादा कंडक्टेंस आएगा। क्लियर है? मतलब टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का कंडक्टेंस बढ़ेगा। सबको क्लियर है वाली बात? अभी अपन बात करते हैं बेटा मेटेलिक कंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि वहां पे हीट देने पे उनका कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। समझे बेटा इस चीज को, ध्यान से समझना बेटा। अगर अपन इसको हीट करेंगे ना तो जो ये एटम्स हैं इनके जो न्यूक्लियस है बेटा उनका वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाएगा बेटा। देखो बेटा सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, एक सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, राइट, तो इनका वाइब्रेशनल मोशन बढ़ेगा, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। तो जैसे जैसे इनका वाइब्रेशनल मोशन बढ़ेगा बेटा, ये जैसे जैसे वाइब्रेट करेंगे ना बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन से जो फ्लो कर रहे थे बेटा उनके पाथ में रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा बेटा, राइट। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो क्या करेंगे बेटा, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रेस्ट्रिक्ट होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट्रिक्ट होगा बेटा, तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, राइट। बेटा अगर अपन एक मेटेलिक वायर को हीट करेंगे तो उसके जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिससे इस वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है बेटा वो रेस्ट्रिक्ट होता है, जिससे कंडक्टेंस डिक्रीज होती है बेटा। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि मेटेलिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स है उनका जो कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इंक्रीज होगा, हाँ राइट। सर। ओके बेटा, तो तुम ये जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ो, एक बार रीड करो, अगर उनको तुम्हें डाउट लगता है किसी टाइप का तो पूछो मुझसे। रीड करो बेटा इन पॉइंट्स को। अब अपन कंडक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं रेसिस्टेंस के बेटा। तो रेसिस्टेंस ऑलरेडी तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, राइट। रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बेटा, आर से, ओके। आर से। कैपिटल आर से।
केपिलर से बेटा तुम्हारे पास एक मेटेलिक वायर है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा वो ए है और इसकी लेंथ जो है वो एल है बेटा। तुम बता सकते हो बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस? आर इक्वल टू क्या जाएगा बेटा? आर इक्वल टू रो एल बाय ए। रो एल बाय रो एल बाई, ये तुम्हारे पास रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा। इसमें एल क्या है बेटा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्या है बेटा तुम्हारे पास? क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया राइट। तुम्हारे पास रो क्या है बेटा? रो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तुम्हारे पास रेसिस्टिविटी राइट। हाँ सुनो, ये तुम्हारे पास रेसिस्टिविटी है, इसको क्या भी बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस राइट। हाँ रेसिस्टेंस सॉरी क्या बोलते हैं बेटा? रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। ओके, और आर तो तुम्हें पता ही है बेटा रेसिस्टेंस। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है एक मेटेलिक कंडक्टर के लिए बेटा। अभी अपन कौन से कंडक्टर के साथ डील करने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए राइट। ये तो ऑलरेडी तुमने बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा। तो बेटा एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर है बेटा उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, जो कि अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी राइट। जब अपन फेराडेज पढ़ रहे थे बेटा तब अपन ने करंट एफिशिएंसी की बात किया था ना कि एक्चुअल में तुमने कितना करंट दिया है और उसमें से कितना करंट एक्चुअल में सॉल्यूशन ने यूज किया है राइट। बात की थी ना अपन इन पॉइंट्स की। तो वही अपन देखते कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए अपन रेसिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे राइट, और उसको मेजर कैसे करेंगे उस रेसिस्टेंस को राइट। तो अगर अपन बात करें बेटा तो देखो तुम्हारे पास बेटा जो फॉर्मूला मेटेलिक कंडक्टर के लिए होता है रेसिस्टेंस का, वही फॉर्मूला बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए भी होता है। जो फॉर्मूला मेटेलिक कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस का बेटा वही फॉर्मूला किसके लिए भी होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यहाँ पे जो चीजें हैं बेटा उनको डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये दो इलेक्ट्रोड बेटा जिसको मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया है राइट, और इनके बीच के जो इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा उनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो एल है, और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है बेटा उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा वो कितना है? ए राइट बेटा। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा बेटा आर, वो भी यही रहने वाला है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इक्वल टू रो एल बाई ए बेटा राइट। यहाँ पे अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर की बात करूं तो एल क्या थी बेटा? लेंथ। बेटा यहाँ पे एल क्या है बेटा? एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए भी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होना है? रो एल बाई ए। एल क्या है बेटा? the distance between two electrodes, and what is the A? A is the cross sectional area of the electrode. समझ में आया? A क्या है बेटा? R equal to rho L by A. L is the distance between two electrodes. L अभी लेंथ नहीं है बेटा। L अभी क्या है? Distance डिस्टेंस between two electrodes, and what is the A? Is the cross sectional area of the electrode, right? क्या बोलते हैं? A is the cross sectional area of the conductor. अभी क्या बोलेंगे बेटा? A is the cross sectional area of the इलेक्ट्रोड राइट। मतलब फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या रहने वाला है बेटा? सेम। रेसिस्टेंस क्लियर है बेटा? R इक्वल टू रो एल बाई ए होने वाला है, बट L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। एनी डाउट यहां तक? नहीं सर। अभी अपन इंपॉर्टेंट और डेफिनेशन भी शेयर करते हैं बेटा। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? रेसिस्टेंस डिनोट करते हैं बेटा R से, और फॉर्मूला तुमने क्या बना दिया बेटा? R इक्वल टू रो एल बाई ए। व्हाट इज एल? द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड राइट। R का कोई मेरे को यूनिट बता सकता है बेटा? यूनिट क्या होता है? ओम। ओम राइट, जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे बेटा? इस साइन से, ओम से राइट। तो ये तुम्हारे पास रेसिस्टेंस यूनिट हो गया बेटा। ओके, अभी अपन बात करते हैं बेटा कंडक्टेंस की। तो बताइए बेटा व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से। पढ़ा है तुमने कंडक्टेंस को? बता सकते हो व्हाट इज द कंडक्टेंस? 1 by R। 1 by R। बेटा 1 by R। 1 by R। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस। बेटा इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस राइट। तो बेटा G इक्वल टू 1 अपॉन R राइट। G इक्वल ओम इनवर्स R बेटा राइट। तो सुनो, अगर अपन इसके यूनिट की बात करें बेटा, यूनिट बताओ ना बेटा क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स राइट। हाँ ऐसे डिनोट करते हैं, क्या बोलेंगे बेटा इसको? मोह भी बोलते हैं राइट। ये सुनो, हाँ करते हैं अलग से
सीमेंस, राइट। सीमेंस, हाँ। डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एस से, राइट। तो ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, मोह भी लिख सकते हो, और सीमेंस जिसको अपन कहाँ से किससे डिनोट करेगा बेटा, कैपिटल। यस। ओके, ठीक है। तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, राइट। और तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। अगर मैं इसको रो एल बाई ए के टर्म्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा बताओ, जी इक्वल टू क्या बेटा, ए अपॉन A by rho ए L. बाय रो एल। ए बाई रो एल, राइट। ये तुम्हारे पास किसके टर्म्स में फॉर्मूला जाएगा हाँ, बेटा, इन टर्म्स ऑफ रो एल। कंडक्टेंस के टर्म्स। सिंपली कंडक्टेंस याद रखो, कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस बेटा। ओके, अब बात करते हैं बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बेटा जिसको बोलते हैं कापा, क्या ही बोलते हैं कंडक्टिविटी को, कापा डिनोट करते हैं बेटा कैसे, पापा। कंडक्टिविटी। देखो बेटा, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज द कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज द कंडक्टिविटी, राइट बेटा। कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी रो इज द कंडक्टिविटी बेटा। तो के कंडक्टिविटी के क्या हो जाएगी बेटा तुम्हारे पास, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी बेटा। क्या थी रेसिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। या क्या बेटा, रो। रेसिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी का इनवर्स क्या बेटा, कंडक्टिविटी। अब देखो बेटा, रेसिस्टिविटी को क्या भी बोलते थे तुम लोग, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ना। तो बेटा कंडक्टिविटी को क्या भी, कंडक्टिविटी को क्या भी बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक Conductance. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस बेटा। देखो बेटा, रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, इसको क्या भी बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी, राइट। ये सुनो, तो तुम्हारे पास के इक्वल टू आ गया 1/रो। अब बताओ ना बेटा, तुम्हारे पास रो का वैल्यू बता दो, यहाँ से क्या आ जाएगी, आर ए बाय एल। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एल बाय आर, एल बाय आर ए। यार क्या बात कर रहे हो तुम, रेसिस्टिविटी यहाँ पे आर ए बाई एल आ जाएगी ना। तो वो तो रो हो जाएगा ना, लेकिन 1 बाय रो है ना। क्या निकालना है, रो निकालना है ना। ये तो सुनो, 1 बाय रो निकालना है ना के लिए। के लिए निकालना है, सेकंड। अपने क्या निकालना है बेटा, के निकालना है। तो क्या आएगा 1/रो। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ बेटा, यहाँ से आर ए, और एल क्या चला जाएगा बेटा ऊपर, राइट। ये सुनो, एल ऊपर चला जाएगा ना, एल अपॉन आर ए। हाँ। ध्यान से सुनना बेटा, देखो बेटा 1 अपॉन आर क्या हो गया, 1 अपॉन आर जी। Conductance. इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस कंडक्टेंस, ये तो हो गया तुम्हारे पास जी बेटा, राइट। देखो बेटा, जो एल बाई ए होता है, जो एल बाई ए है ना, इसको बोलते हैं बेटा सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेल कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं बेटा सेल कांस्टेंट, व्हाट इज द एल, व्हाट इज द एल बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। बेटा अपन क्या करेंगे, अपन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का रेसिस्टेंस, उनकी कंडक्टेंस चेक करेंगे, लेकिन जो सेटअप बनाया ना, जो इलेक्ट्रोड लगाए उनके बीच का डिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रखेंगे बेटा, सेम। तो वो कांस्टेंट रखने वाले हैं, इसलिए बेटा एल बाई ए को क्या बोलते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते हैं बेटा जी स्टार से। बेटा जी स्टार होता है तुम्हारे पास सेल कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते हैं एल बाई ए से बेटा, राइट। और 1 अपॉन आर क्या हो गया बेटा तुम्हारे पास, 1 अपॉन आर क्या हो गया तुम्हारे पास, कंडक्टेंस। तो के का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या आ गया, जी इंटू जी, राइट। जी स्टार पता है क्या है बेटा, एल बाई ए, सेल कांस्टेंट, राइट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं बेटा, इसका यूनिट। कोई बताएगा यूनिट क्या है बेटा, देखो इसका जी का यूनिट क्या होता है बेटा, सीमेंस, एस, राइट। अच्छा, हाँ। तुम्हारे पास जी स्टार क्या है, एल बाई ए, ये सेंटीमीटर, ये नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। समझा यूनिट कैसे आएगा बेटा, सीमेंस सेंटीमीटर हाँ. हो गया सीमेंस, इसका हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका यूनिट आ गया बेटा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अभी निकालनी है अपने को कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, यहीं से डेफिनेशन बनेगी बेटा। तो देखो तुम्हारे पास के का फॉर्मूला क्या है, तुम्हारे पास जी इंटू जी स्टार क्या होता है बेटा, एल बाई ए, राइट। जी स्टार एल बाई ए तो है बेटा। मैं एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पुट कर दूं, एल की वैल्यू में 1 सेंटीमीटर पुट कर दूं, और एल की वैल्यू, ए की वैल्यू में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर दूं, तो बताओ ना बेटा तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा, बताओ ध्यान से। एल की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, के इक्वल टू जी, राइट। बेटा तुम्हारे
इज इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टेंस इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ध्यान सुनना, व्हाट इज द कंडक्टिविटी? बेटा कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल इज द कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस इफ टू इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर व्हिच हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा दो ऐसे इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो ऐसे इलेक्ट्रोड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनको अगर तुम 1 सेंटीमीटर से सेपरेट करते हो बेटा तो उसका जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी है, राइट? तो बेटा कंडक्टिविटी the conductance of a cell which contains two electrodes separated by the 1 centimeter and they have cross sectional area of 1 centimeter square। ये सुनो बेटा, अरे L की वैल्यू 1 ले लेंगे, A की वैल्यू 1 ले लेंगे तो अपने पास कंडक्टिविटी क्या बन जाएगा? कंडक्टेंस। लेकिन कंडीशन अप्लाइड बेटा, बोथ L एंड A इक्वल टू 1, राइट? तो कंडक्टिविटी तुम्हारे पास कंडक्टेंस ही है। अगर तुम एक ऐसा सेल लेते हो जिसका जो सेपरेशन है बेटा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच वो 1 सेंटीमीटर का है और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या बेटा तुम्हारे पास ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? हाँ सर। सबको क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं। बेटा तुमने क्या पुट किया? L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो ऐसा सेल जिसके इलेक्ट्रोड्स हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और L कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर। उनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी कंडक्टेंस को तुम कंडक्टिविटी बोल रहे हो, राइट? बेटा एक बार वॉल्यूम निकालना है यहाँ से, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? रिपीट करिए ना एक बार सर आवाज सर आपकी आवाज अटक रही थी। सर, रिपीट करिए एक बार। तुम्हारे पास conductivity is the conductance of a cell which contains two electrode separated by the 1 centimeter और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी कंडक्टेंस को अपन कंडक्टिविटी बोलते हैं, राइट? कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और बीच का गैप 1 सेंटीमीटर, राइट? अब देखो बेटा तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बीच का लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ये बीच का वॉल्यूम बता सकते हो क्या तुम कितना आएगा? वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया इंटू लेंथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अपने को पता है बेटा सेंटीमीटर क्यूब ml, राइट? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 1 ml। हाँ बेटा कंडक्टिविटी की ध्यान से डेफिनेशन सुनना, डायरेक्ट डेफिनेशन। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यस और नो? बेटा ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 है और बीच का गैप L है तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोलाइट रहेगा बेटा? 1 ml, राइट? यस और नो? तो यहाँ से डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये बात सही है? क्या ये बात तो सही? नहीं समझा। देख बेटा यार, एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर, तो ये बीच का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में एक ही बात होती है, राइट? तो 1 ml। यस और नो? यस और नो? 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडीशन हो वो कंडक्टेंस होगी, वो कंडक्टिविटी के इक्वल होगी, ये बोल रहा हूँ। अरे कंडक्टिविटी कंडक्टेंस की इक्वल कब हो रही है? जब लेंथ 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वहां से अपन वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, राइट? तो मतलब 1 ml, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टिविटी है। इसमें किसी को डाउट है?
सर आपने वो डेफिनेशन क्या बोला था इसका, कंडक्टिविटी का, वॉल्यूम के ऊपर बेस? वो डिस्कस करेंगे बेटा फिर से आगे, जब मोलर कंडक्टेंस डिस्कस करूंगा तो फिर से बताऊंगा। द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द कंडक्टिविटी, वो भी हम फिर से डिस्कस करेंगे जब अपन मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे। अब ये समझ में आया तेरे को कैसे किया, राइट? अभी अपन बात करते हैं बेटा कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका रेसिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, या फिर अपन प्रैक्टिकली इसको कैसे मेजर करते हैं, राइट? तो सबने बेटा जो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका जो रेसिस्टेंस है वो अपन किसके बेस, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकालते हैं बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है तुमने फिजिक्स में, व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा? हाँ सर। उस कंसेप्ट का यूज करके अपन जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, या फिर मैं बोलूं बेटा तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की जो कंडक्टेंस है या फिर रेसिस्टेंस है, वो अपन किसके टर्म्स में, किसके कॉन्सेप्ट पे निकालते हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज तुमने पढ़ा है लेकिन अपन देख लेते हैं एक बार, राइट बेटा? तो उसका सेटअप कैसे होता है, तुम्हारे पास उसमें 4 रेसिस्टेंस होते हैं, राइट? हाँ R1 R2 R3 एंड R4, राइट? ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा तुम्हारे पास R1 R2 R3 ये तीनों नोन है, और तुम्हारे पास R2 R3 नोन है, और R3 तुम्हारे पास अननोन है, और तुम्हें R3 की वैल्यू निकालनी है। तुम कैसे निकालोगे बेटा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू तो R3 एक बार सर अपना R3 अपॉन R4। तो ये तुम बहुत इजीली R3 की वैल्यू बता सकते हो, R1 मल्टीप्लाई बाई R4 डिवाइड बाई R2, राइट? R4 डिवाइड बाय R2। अगर तुम्हारे पास 3 ऐसे रेसिस्टेंस है जिनको तुम्हारे पास नोन है और एक अननोन है, तो तुम उसका इजीली रेसिस्टेंस बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा, राइट? ये तुम्हारे फिजिक्स के अंदर तुमने पढ़ा है। अब हाँ सर। जब तुम्हारे पास एक मेटलिक रेसिस्टेंस है, एक वायर है जिसका तुम्हें रेसिस्टेंस बताना है, तुम क्या करोगे? सिंपली उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और अपन डायरेक्टली उसकी इक्वेशन के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? अगर तुम्हारे पास 3 नॉन रेसिस्टेंस हाँ सर। नोन है तो अपन सिंपली उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा अभी अपन एक मेटेलिक वायर के साथ थोड़ी डील कर रहे हैं कि उसको वहां पे कनेक्ट कर दिया और निकालिए, अभी अपन एक लिक्विड सॉल्यूशन के साथ डील कर रहे हैं, राइट? उसको अपन कैसे कनेक्ट करेंगे, राइट? तो ध्यान से सुनना बेटा, अपन ऐसा नहीं कर सकते कि एक ट्यूब लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल किया, राइट, और एक वायर यहाँ से ऐसे लगा दिया, दोनों वायर ऐसे लगा दी, राइट? ऐसे ऐसा अपन नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़-लेयर पीरियड्स हो जाएंगे, राइट? यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़-लेयर पीरियड हो जाएंगे जो अपन ने पहले पढ़ी है, राइट? ये सुनो, तो क्या इसका एक्चुअल रेसिस्टेंस आएगा? नहीं ना बेटा। तो अपन जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिपीट करिए ना एक बार। सर आपका आवाज गया। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको डायरेक्टली अपन सर्किट में कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि अपने को पता है अगर अपन डायरेक्टली लागे अगर मेटल वायर यहाँ पे डिप करेंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा? हेल्महोल्ट्ज़ लेयर, जो कि अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, राइट? नॉट क्लियर। तो बेटा फिर अपन एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसको अपन व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कनेक्शन है उसमें कैसे कनेक्ट करेंगे बेटा? उसके लिए अपन हेल्प लेते हैं बेटा कंडक्टिंग सेल की, हेल्प लेते हैं कंडक्टिंग सेल की, और उनका सेटअप कैसे, कंडक्टिंग सेल उसमें तुम कैसे बनाते हो सेटअप देखना बेटा ध्यान से। कंटेनर लिया, उसमें तुम इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हो पूरा, राइट? तो उसमें बेटा 2 प्लेटिनम की रोड डिप करते हो। किसके इलेक्ट्रोड लगाते हो बेटा? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम आउटसाइड में 2 वायर से कनेक्टेड होते हैं। वायर को तुमने डिप नहीं किया बेटा, किसको डिप किया? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स को, और ये पूरा ऊपर से बेटा क्या होता है? ऐसे सील्ड होता है, राइट? और ये वायर किससे कनेक्ट होता है बेटा? इन रोड से। ये सुनो, अब देखो बेटा फिर इनको तुम ऐसे कनेक्ट करते हो सर्किट में, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस की जगह तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लगाओगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, सॉल्यूशन में 2 प्लेटिनम की रोड डिप करोगे जो वायर से कनेक्टेड है, फिर उन वायर को तुम यहाँ से कनेक्ट करते हो बेटा। ये वाला जो सेटअप है इसको क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिंग सेल। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिंग सेल, राइट? अब ध्यान से सुनना बेटा, अब देखो, अब तुम इसका रेजिस्टेंस निकालो, आर सॉल्यूशन, तो कैसे निकालोगे बताओ बेटा? R1 अपॉन
R2 इक्वल टू R सोल्यूशन R3 upon R4. R सोल्यूशन। तो यहाँ से जैसे R3 निकला था बेटा, उसी टाइप से अपन R सोल्यूशन निकाल सकते हैं बेटा। जो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन तुम्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डायरेक्टली सर्किट में कनेक्ट नहीं करना है, उसके लिए तुम्हें किसकी हेल्प लेनी है बेटा? कनेक्टिंग सेल की हेल्प लेनी है। ओके, अब देखो बेटा, सर बोलना। वो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेटअप है उसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है क्या? उसका नहीं, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा तुम्हारे पास वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस बताएगा बेटा तुम्हें, राइट। अब देखो, अगर तुम्हें इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल गया तो क्या कंडक्टेंस बता सकते हैं अपन? अरे कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन आर सॉल्यूशन, 1 by R R. solution. यस और नो? तो अपन इजीली हाँ, सर। कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं। सबको क्लियर है कि प्रैक्टिकली अपन कंडक्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, राइट। यहाँ तक हाँ। डाउट? नहीं। सर वो सेल को कवर क्यों करते हैं? क्या बेटा? ये जो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था, मैं तुम्हें नोट से दिखाता हूँ वो, उसमें एक चीज लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, कि अपन जब व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो यहाँ पे ना एसी यूज करते हैं, डीसी यूज नहीं करते। यहाँ पे जब व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस मेजर करते हैं तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं बेटा? एसी करंट यूज करते हैं, डीसी यूज नहीं करते। उसका लॉजिक क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर अपन यहाँ पे डीसी यूज करेंगे ना, अगर अपन यहाँ पे डीसी करंट यूज करेंगे तो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, उसका कंपोजिशन ही चेंज होगा। तुम बोलोगे कैसे? देखो बेटा, डीसी का मतलब क्या है बेटा? कंटिन्यूसली एक वैल्यू जाएगी करंट की, राइट। ये सुन लो, डीसी का मतलब एक कांस्टेंट सप्लाई होगा हाँ। तो बेटा इस पे एक रोड पे परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक रोड पे परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव। तो बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं बेटा वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएंगे बेटा? ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ऑक्सीडाइज एंड रिडक्शन होकर क्या हो जाएंगे बेटा? डिकम्पोज हो जाएंगे। सुनना ध्यान से बेटा, सॉरी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके आयंस इन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे परमानेंट चार्ज आने की वजह से, परमानेंट एंड कांस्टेंट चार्ज आने की वजह से क्या हो जाएंगे बेटा? ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास यहाँ पे कोई आयन ही नहीं बचेगा। तो क्या इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? फिर क्या ये आगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बेटा? नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं नहीं। नहीं। तुम्हारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन ही चेंज हो गया बेटा, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। समझ में आया ना बेटा? एसी करंट क्यों यूज करते हैं, डीसी करंट क्यों यूज नहीं करेंगे? कि अगर अपन ने डीसी करंट यूज किया तो इन जो इलेक्ट्रोड्स है इनमें परमानेंट और फिक्स चार्ज आ जाएगा, जिससे तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का सर आवाज कट रहा है सर, सर आवाज गायब। आवाज कट रहा है। अभी आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं उनका रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होकर उनका यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा बेटा, राइट। तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से आयन ही चले जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी आगे कंडक्ट नहीं करेगा बेटा, उसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा? चेंज। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट देना है तुम्हें कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अपन कंडक्टेंस या मैं बोलूं रेसिस्टेंस मेजर करते हैं तो अपने को एसी ही यूज करना है, डीसी यूज नहीं करना है। क्योंकि अगर डीसी यूज करेंगे तो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके आयंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने की वजह से जो कंपोजिशन है बेटा वो क्या हो जाता है? सर एसी क्या करेगा फिर? मतलब एसी करंट क्या होता है तू बता मेरे को, राइट। तो अभी अपन बात करेंगे बेटा मोलर कंडक्टेंस। किसके बेटा? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस डिनोट किसको करते हैं बेटा? से केप एम से, इसको बोलते हैं केप, नीचे लगाएंगे बेटा स्मॉल एम। तो मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं बेटा केप एम से। इसकी डेफिनेशन पे मैं आता हूँ, इससे पहले अपन एक बार कंडक्टिविटी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या था तुम्हारे पास बेटा? कंडक्टिविटी को था तुम्हारे पास कंडक्टेंस इनटू एल बाई ए, राइट। एल बाय ए। अगर मैं हाँ। एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेता हूँ बेटा और एरिया इक्वल टू लेता हूँ बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तुम्हारे पास फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। एरिया इंटू लेंथ बोलता हूँ बेटा 1 ml, राइट। और बेटा एल और ए की जब वैल्यू 1 1 पुट करते हैं तो के इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास बेटा?
जी राइट। जी। एक डेफिनेशन बोलता हूँ कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सेल इन विच टू इलेक्ट्रोड्स विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आर सेपरेटेड बाय द 1 सेंटीमीटर, राइट। कंडक्टिविटी उस सेल की कंडक्टेंस के इक्वल होगी जब तुम्हारे पास दो ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनको तुमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, राइट। तो बेटा जब अपन दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लेते हैं और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर 1 ml। तो बेटा यहां से मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ, जी क्या होता है? कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एंड आउट। ये बात सबको क्लियर है बेटा कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहां तक कोई डाउट? ये सबको समझ में? ओके बेटा, अब मैं बेटा ये वाली डेफिनेशन ध्यान से सुनना बेटा। मोलर कंडक्टेंस जो कि अपने लिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। देखो बेटा, जिसको मोलर कंडक्टेंस समझ में आ गया ना, उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं बेटा कैप एम से। कैसे रीड करोगे इसको? कैप एम से। ओके अभी देखो, ओके अभी देखो बेटा इसको ध्यान से। व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस? बेटा molar conductance is the conductance of a electrolytic solution. Molar conductance is the conductance of a electrolytic solution which contains 1 mole of the electrolyte. बेटा कंडक्टेंस सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को तुम मोलर कंडक्टेंस बोलोगे बेटा अगर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का कितना वॉल्यूम है बेटा? 1 मोल। तो बस सिंपल डेफिनेशन याद रखो, मोलर कंडक्टेंस का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस। मोलर का मतलब 1 मोल। क्या याद रखोगे बेटा? कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है उसकी कंडक्टेंस को अपन क्या बोलेंगे बेटा? मोलर कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज क्या बेटा? मोलर कंडक्टेंस। बेटा उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को अपन मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल रहेगा बेटा? 1 मोल प्रेजेंट हो। क्लियर है सबको? हाँ। उसकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में डेफिनेशन लिखी होती है बेटा। ऐसे भी लिखा होता है कि द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है बेटा? कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस दे रहा है बेटा वही मोलर कंडक्टेंस है। ये सुनो समझ में? मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है बेटा? मोलर कंडक्टेंस, किसी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को तुम मोलर कंडक्टेंस बोलोगे अगर उस सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, राइट? समझ में आया तुमको ये? हाँ। क्लियर सबको ये वाला पार्ट कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी उसको अपन बोलेंगे बेटा मोलर कंडक्टेंस, राइट? अब देखो बेटा तुम्हारे मतलब सॉल्यूशन का बेटा वो सॉल्यूशन लेना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, राइट? ये सुन लो। ओके तो अब इसका डेरिवेशन समझना बेटा। इसको सिंपली बोल दो बेटा मैं, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सही है ना बेटा? बेटा उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल है बेटा? 1 मोल, राइट? अभी ध्यान से सुनना बेटा। तो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गिवन है, तुम्हें एक क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गिवन है जिसकी मोलरिटी तुम्हें ऑलरेडी पता है, कैपिटल एम है, राइट? मोलरिटी कितनी है उसकी? एक ऐसा सॉल्यूशन गिवन है बेटा इलेक्ट्रोलाइट का जिसकी मोलरिटी कैपिटल एम है और तुम्हें इसकी मोलर कंडक्टेंस तुम्हें बतानी है। और मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है बेटा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? तो बेटा अगर इसकी मोलर कंडक्टेंस अपने को निकालनी तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल मानेंगे अपन? 1 मोल। इलेक्ट्रोलाइट मोल्स इक्वल कितना हो जाएगा बेटा? 1। ये सुनो अब बताओ बेटा इसका वॉल्यूम अपने को नहीं पता। मान लिया इसके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसका वो V वॉल्यूम है, कितना है बेटा? V वो वॉल्यूम निकाल रहे हैं बेटा
अपने को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गिवन है और अपन क्या निकाल रहे हैं V। तो देखो बेटा मोलरिटी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, राइट। ये सुनो, अपने को निकालनी है मोलर कंडक्टेंस और उसका मतलब होता है बेटा 1 मोल। तो अपन वो वॉल्यूम निकाल रहे हैं बेटा जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है। तो m तो तुम्हें पता ही था, n की वैल्यू कितनी लोगे तुम? n की वैल्यू बेटा मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, n की वैल्यू 1, तो 1 by v, m इक्वल टू 1 by v। तो v कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ बेटा? 1 by m। लीटर में कितना आएगा बेटा? 1 by m। ml में बताओ बेटा कितना आ जाएगा? 1 by 1000 है। 1000 by m, राइट। 1000 by m। हाँ। ये सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, अपने को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गिवन है जिसकी मोलरिटी कैपिटल है, तो अपने को क्या निकालना है? इसकी मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का मतलब ही होता है बेटा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल है। तो मैं इस सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम निकाल लेता हूँ जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है। मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम निकाल रहा हूँ बेटा जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी बेटा वो मोलर कंडक्टेंस होगी। ये तो अपन ऑलरेडी डेफिनेशन में देखा है। तो बेटा मोलरिटी तुम्हारे पास m थी, मोल तुमने कितना अज्यूम किया बेटा? 1, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है उसी को बोलते हैं बेटा मोलर कंडक्टेंस। तो m इक्वल टू n बाई वी, m तुमने ले लिया कैपिटल m, n क्या ले लिया बेटा? 1, तो तुम्हारे पास वो वॉल्यूम आ जाएगा जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है। तो ml में वो वॉल्यूम कितना आ गया बेटा? 1000 पाई m। ये सुन लो बेटा, जो वॉल्यूम तुम्हारे पास आया 1000 पाई m, वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेजेंट है। अभी ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होती है? देखो यहाँ से K, राइट, मतलब K। हाँ, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है K। तो बेटा इतने ml की कितनी हो जाएगी? V ml की कितनी हो जाएगी बेटा? K इंटू V, राइट। ये सर, और बेटा इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1000 बाई m। तो बेटा तुम्हारे पास, और ये कौन सा वॉल्यूम है बेटा? ये कौन सा वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है? तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी? मोलर कंडक्टेंस। और इसकी कंडक्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा? K इंटू 1000 बाई m, राइट और रॉन्ग? बेटा इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है क्या? देखो बेटा 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है K, ओके। ये वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है। ये वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है। इट मींस इस वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी वो मोलर कंडक्टेंस होगी, राइट बेटा। 1 मोल ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल है, उसकी कंडक्टेंस को बोलते हैं अपन मोलर कंडक्टेंस। और तुम्हारे पास जो 1000 बाई m तुमने m में निकाला है वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है। इट मींस इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो होगी मोलर कंडक्टेंस। तो इतने वॉल्यूम की कंडक्टेंस अपन बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि 1 ml की कंडक्टेंस होती है K। तो अपने को V की कंडक्टेंस निकाल तो क्या जाएगी बेटा? K इंटू V। और वो जो कंडक्टेंस आएगी बेटा किसकी होगी? मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि इतने वॉल्यूम में 1 मोल प्रेजेंट है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? V की वैल्यू डाल दो, तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या आएगा? K इंटू 1000 बाई m। इसमें कोई डाउट बेटा? इसका यूनिट जेई मेंस में पूछा हुआ है, यूनिट देखना बेटा थोड़ा सा। तुम्हें तुम अब निकाल के देखो ना, सोच के देखो, तुम्हारा रोंग आएगा। क्यों आएगा बेटा? देखो के का यूनिट तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या होता है। के का यूनिट क्या होता है तुम्हारे पास? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। ये सुनो, सेंटीमीटर इनवर्स। ये 1000 बाई m क्या है? 1000 बाई m इज द वॉल्यूम, राइट। देखो यहाँ से वॉल्यूम इन m है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तुम बोलोगे सर इसका यूनिट आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। नो बेटा, ये गलत है। देखो बेटा ये वॉल्यूम कब आया तुम्हारे पास 1000 बाई m? जब तुमने मोल 1 माना है, राइट। मतलब ये वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है, मतलब तुमने पर मोल निकालना है बेटा। तो पर मोल निकालना मतलब मल्टीपल में क्या भी आएगा बेटा? मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। तो तुम्हारे पास जो मोलर कंडक्टेंस है उसका मतलब भी बेटा 4 मोल, मतलब पर मोल निकाला है तो क्या भी आएगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? Yes. करते हैं बेटा। देखो अभी अपन बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। किसकी? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। जिसको वो समझ में आ गया ना बेटा, इसको डिनोट करते हैं बेटा कैप इक्विवेलेंट, राइट। उसको किससे कर देते हैं बेटा? कैप m से। तो मोलर कंडक्टेंस को करते हैं कैप m से और उसको कैप इक्विवेलेंट से, राइट। अब अपन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं बेटा। बहुत सिंपल डेफिनेशन है बेटा। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है उसकी कंडक्टेंस को बोल देते
मोलर मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। बेटा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का वन इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसकी कंडक्टेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट। हाँ लेकिन उससे पहले व्हाट इज के, कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, कंडक्टेंस ऑफ G/L/A। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट। हाँ ओके बेटा, ये सुनो। अब देखो बेटा, तुम्हें उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस निकालनी है, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस निकालनी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कितना इक्विवेलेंट है बेटा, 1 इक्विवेलेंट। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं तब मोलरिटी की बात करते हैं, और जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आते हैं बेटा तो वो फैराडे लॉ। तब किसकी बात करते हैं अपन, फैराडेज लॉ ना, W = E/6π0080। बेटा जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं तब नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा तुम्हें एक सॉल्यूशन है अच्छा जिसका नॉर्मेलिटी तुम्हें गिवन है कैपिटल N, राइट, ये सुनो। ओके, और नॉर्मेलिटी सबको पता है बेटा क्या होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल होती है बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये बेटा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। ओके बेटा, तुम्हें एक ऐसा सॉल्यूशन गिवन है जिसकी नॉर्मेलिटी n है और अपने को उसकी इक्विवेलेंट क्या बतानी है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बतानी है। ओके, उसका वॉल्यूम अपन ने निकाल लिया बेटा, v मान लिया जो अपने को नहीं पता है। ओके, तो बेटा अपने को बताओ अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है तो अपने को वो वॉल्यूम लेना है जिसमें कितना इक्विवेलेंट है बेटा, 1, राइट। 1। उसकी हाँ तो अपन निकाल ही सकते हैं क्योंकि n तो तुम्हें गिवन ही है बेटा, इक्विवेलेंट कितना लोगे, 1 इक्विवेलेंट। तो तुम्हारे 1। पास जो वॉल्यूम आएगा बेटा वो कौन सा वॉल्यूम आएगा, वो वॉल्यूम जिसमें 1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, और ऐसा वॉल्यूम जिसमें 1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसकी कंडक्टेंस को क्या बोलोगे बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट। मोलारिटी की तरह चलेगा क्या? हाँ एग्जैक्टली वैसे। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास बेटा, 1/n, और ये ml में कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम इन ml। 1000/m। देखो यार, तो तुम्हारे पास वॉल्यूम इन ml कितना हो जाएगा, 1000/n। 1000/n। बताओ ये तुम्हारे पास वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है जिसमें 1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, राइट। ये वो हाँ सर। जिसमें 1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, मतलब इस वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है आपका के 1000/n। 1000/n वॉल्यूम की कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, k into के इनटू 1000। 1000/n। तो इस कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैप इक्विवेलेंट। k into 1000/n, राइट। सबको क्लियर है बेटा। देखो मोलर कंडक्टेंस तो क्या फॉर्मूला था, k into 1000/M मोलरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो k into 1000/n, राइट। ये सुनो सर बोलना। सर कापा सॉरी कैप एम और कैप इक्विवेलेंट को रिलेट भी कर सकते हैं क्या एक दूसरे से? किसमें, हाँ करेंगे ना अभी। तो देखो, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस बेटा, राइट। तुम्हारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आई है k into 1000, सबको पता है बेटा। व्हाट इज द नॉर्मलिटी, मोलरिटी into n फैक्टर, इनटू फैक्टर। n फैक्टर बेटा। अब ये किसका फॉर्मूला है बेटा, k into 1000/m, इट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाई एन फैक्टर। और n फैक्टर क्या होता है बेटा, n फैक्टर क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए, n फैक्टर क्या होगा, जितना केटायन और एनायन पे चार्ज है वही क्या हो जाएगा n फैक्टर। फॉर एग्जांपल KCl है तो KCl का n फैक्टर कितना आएगा, कैसे टूटता है K++ Cl-, राइट। तो हाँ 1 चार्ज है तो n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो जब n फैक्टर 1 होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस, राइट। फिर बेटा n फैक्टर की वैल्यू 1 है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस, राइट। लेकिन ये लो K2SO4 कैसे डिसोशिएट होगा, 2K++ SO4 माइनस। कितना चार्ज आ रहा है बेटा, +2 -2। देखो बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तुम कोई भी चार्ज दे सकते हो, तो कितना आएगा n फैक्टर 2। तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाई, 2 हो जाएगा। बेटा सिंपली जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके या तो केटाइन पे टोटल चार्ज देख लो या एनाइन पे टोटल चार्ज देख लो, वही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा n फैक्टर। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाई n फैक्टर। नो डाउट। नहीं सर। ओके बेटा, तो यहाँ पे तुम ध्यान से पढ़ो
कोई दिक्कत हो तो बताओ। बड़ा एक एक चीज समझ के लेने, रटना कुछ भी नहीं है। ये डेरिवेशन तुम खुद से भी कर सकते हो कि ये कैसे करवाया, अगर तुम्हें डेफिनेशन समझ में आई है तो। जो वॉल्यूम आ रहा है ना बेटा तुम्हारे पास 1000/n, ध्यान रखो वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है। दैट्स वाई उस वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी वो मोलर कंडक्टेंस होगी। समझे ना कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ चीजों को? हाँ सर। तो तुम्हें वो समझ में आया ना सबको? किसी को डाउट तो पूछ लो अभी, ये रिपीट नहीं होने वाला है बेटा कभी फिर से। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खुद से नोट्स बना रहे हो ना सब लोग? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। सर म्यूट पे हो सर। सर ये क्वेश्चन करना है क्या? मैं ऐड कर दूंगा या तुम लोग ट्राई करोगे? ट्राई करते सर। करो फटाफट फिर। लेकिन अपने को सोल्व कैसे करना है ध्यान रखना बेटा। तुमने पता है कि ऐसा यूनिट ना लेंथ की मीटर होती है, फिर भी मैं सेंटीमीटर में क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। अपने जो यूनिट लिया सीमेंस, जो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट लिया वो क्या लिया? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेंटीमीटर क्यों बात कर रहे हैं बेटा? ये जो सेल है उसकी लेंथ जनरली किस में होती है बेटा? सेंटीमीटर में होती है ना, ये सुनो। इसलिए बेटा अपन सेंटीमीटर लेके चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फील्ड विथ कंडक्टिंग सेल, पता है तुम्हें किसको बोलते हैं बेटा? तो एक सेटअप बनाया था ना अपने, उसको फील्ड विथ 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन इज 100 ओम। बेटा तुम्हारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है जिसका रेसिस्टेंस तुम्हें कितना दिया है? 100 ओम। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, बेटा वही कंडक्टिंग सेल यूज किया है, मतलब L/A क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ दोनों सेम रहने वाले हैं। द सेम कंडक्टिंग सेल यूज किया है, बस एक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसके अंदर। तो L/A तो सेम रहने वाला है ना, ये सुन लो। यस सर। हाँ सर। L/A की वैल्यू सेम रहने वाली है क्योंकि सेम कंडक्टिंग सेल यूज किया है बेटा। तो उसके अंदर जब 0.02 मोलर इलेक्ट्रोलाइट डालता है तब रेजिस्टेंस कितना है? 520 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन। तो सेकेंड टाइम इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसकी तुम्हें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस बतानी है बेटा। और तुम्हें पहले केस में जो कंडक्टिविटी है वो कितना दिया है? 1.29 सीमन मीटर इनवर्स। ओके बेटा, तो तुम्हारे पास R1 है और तुम्हें दोनों का मोलरिटी पता है। पहले तुम्हें K कितना दिया है बेटा? ये वाला K। सेकंड केस में भी तुम्हें K निकालना है बेटा। देखो सेकंड केस में तुम्हें कंडक्टिविटी निकालना है K। तो सेकंड केस का कंडक्टिविटी K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? G इंटू L/A, राइट। सेकंड केस में कंडक्टिविटी निकाल दो, K का फॉर्मूला होता है बेटा K इंटू G L/A। व्हाट इज G बेटा? 1/R। तो देखो
आर दिया है तुम्हें सेकंड केस में 520, तो जी हो जाएगा तुम्हारे पास 1/520, बट अपने को सेकंड केस में L/A नहीं पता है। फिर बेटा अगर अपन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो अपने को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सेम कंडक्टिंग सेल यूज किया है, मतलब L/A कांस्टेंट। फर्स्ट केस में रहेगा वही सेकंड केस में लेना है। तो हाँ। फर्स्ट केस में अपने को कंडक्टिविटी पता है, तो वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, अपन L/A की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो बेटा सेंटीमीटर यहाँ पे मीटर इनवर्स में दिया है, लेकिन इसको अपन सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली बेटा तुम्हें आंसर किस में देगा बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि जनरली सेल लेंथ सेंटीमीटर्स में ही होती है। ओके, तो देखो बेटा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.29 इंटू 10⁻², राइट। मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स में, राइट। हाँ सर। ओके बेटा, तो यहाँ से तुम्हारे पास पहले वाला जो के है उसके हिसाब से अपन निकालेंगे जी इंटू L/A। के दिया है तुम्हें 1.29 इंटू 10⁻², ये क्या हो जाएगा बेटा 1/r। जी कितना हो जाएगा 1/r, और पहला r कितना दिया था तुम्हें 100 इंटू L/A। तो बेटा यहाँ से तुम्हारे पास जो L/A है वो कितना आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। 1.29। तो L/A आ गया, तो अपने को कंडक्टिविटी मिल गया इस साइड। अपने को मोलर कंडक्टिविटी भी निकालना है बेटा, मोलर कंडक्टेंस भी निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है Kpm का, K इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम कितना दिया है बेटा 0.02, और K तुमने निकाल लिया, तो क्या तुम्हारे पास मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी बेटा, Kpm निकाल सकते हैं ना इजीली। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। एवरीवन सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार एक्सप्लेन करने का मतलब क्या समझ में नहीं आया वो बताना। हाँ नहीं समझा सर। क्यों नहीं समझा, क्या कर रहा था तू? मुझे कौन सा जेई देना है बेटा, देखो बेटा मैं ही कर देता हूँ, तुम्हें दुखी नहीं करते। द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, एक कॉलम दिया है बेटा जिसमें 0.05 मोलर एनुअल सॉल्यूशन फील्ड है, तो उस कॉलम का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो उसका जो रेसिस्टेंस है बेटा वो तुम्हें दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ और तुम्हें उसका रेसिस्टिविटी और Kpm बताना है बेटा, मतलब मोलर कंडक्टेंस तुम्हें बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे बेटा, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो L/A, राइट। R तुम्हें पता है बेटा, L कितना हो जाएगा बताओ बेटा, L कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, राइट। 50 सेंटीमीटर। ए क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा देखो तुम्हारे पास ऐसा कंडक्टर, ऐसा कॉलम दिया है और इस कॉलम का जो रेडियस है वो कितना दिया है बेटा 1 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया है। तो आर कितना हो जाएगा बेटा 1/2 सेंटीमीटर, राइट। और कोई मेरे को ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बता सकता है बेटा कितना हो जाएगा, πr²। तो π/4, राइट। बेटा आर की वैल्यू भी 1/2, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा πr²। तुम्हारे पास एरिया कितना आ गया बेटा π/4। तो बेटा अपने को निकालना था रो निकालने के लिए अपने पास L की वैल्यू आ गई 50, A की वैल्यू आ गई π/4। तो बताओ ना बेटा तुम्हारे पास यहाँ से क्या तुम रो निकाल सकते हो बेटा डायरेक्टली, R इक्वल टू रो L/A हाँ। और A हो गया π/4। तो यहाँ से तुम्हारे पास रो की वैल्यू आ गई बेटा। फाइनली अपने पास पूछा है Kpm। व्हाट इज Kpm बेटा, K इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी। मोलरिटी कितनी दी है बेटा 0.05। क्या निकालना है बेटा, K और G इसके निकालने के लिए। तो K का फॉर्मूला होता है बेटा G इंटू G⁻, राइट। तो G क्या होता है तुम्हारे पास 1/r एंड G⁻ होता है बेटा L/A, राइट। तो बेटा G R कितना दिया तुम्हें, दिया ना R की वैल्यू ये रही 5.55 इंटू 10⁻³ तो 1 डिवाइड बाई 5.55 इंटू 10⁻³ हो गया तुम्हारे पास 1/r। L दिया है बेटा 50 सेंटीमीटर और एरिया अभी निकाला था π/4। तो यहाँ से तुम्हें K पता लग जाएगा। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट बेटा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। वेरी गुड। सचिन को डाउट? नहीं सर। अब आएगा भी तो नहीं पूछेगा तुम्हें, ध्यान दिया कर बेटा, ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत सिंपल था। तो अच्छा क्वेश्चन पूछता तो मैं तेरे को बताता। देखो द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, अच्छे से पढ़ना न्यूमेरिकल बेटा, एडवांस का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन
ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 1.29 सीमेंस सेंटीमीटर इक्विवेलेंट इनवर्स। बेटा तुम्हें ये दिया है, कितना दिया है बेटा? 1.29 दिया है, ओके 129 दिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस। आगे पढ़ना। अनोदर इलेक्ट्रोलाइट, एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट बेटा, हुज नॉर्मेलिटी इज n इक्वल टू 0.05। जो n2 है तुम्हारे पास दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को कितना दिया है? 0.05 नॉर्मल बेटा, राइट। व्हेन एनालाइज एट द सेम कंडक्टिंग सेल, बेटा कंडक्टिंग सेल सेम है मतलब L बाई ये क्या रहने वाला है बेटा? G स्टार सेम रहने वाला सेम है, रहने वाला। कांस्टेंट। लिखते जाओ एक एक चीज को, राइट। एट द सेम टेम्परेचर द कंडक्टेंस ऑफ, तुम्हारे पास 0.05 नॉर्मल वाला है ना बेटा, उसकी कंडक्टेंस दी है तुम्हें 8.24 मिलीसीमेंस। कितनी दी है बेटा? 8.24 मिलीसीमेंस। तो बताओ ना बेटा सीमेंस में कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? जो सेकंड वाला है बेटा उसका G, मैं बोलूं उसको G2 कितना दिया है? 8 into 10 to the power minus 3 सीमेंस, राइट। मिलीसीमेंस में दी थी। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ लेटर सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन का तुम्हें क्या बताना है? ये बताना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये तुम्हें निकालना है। और पहले वाले जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका रेजिस्टेंस दिया है तुम्हें 85 ओम, ओके। अपने को तो जो निकालना है ना बेटा उसको टारगेट करते हैं, ये निकालना है। तो इसके लिए मेरे को चाहिए क्या? इसके लिए मेरे को चाहिए बेटा K इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी, राइट। ध्यान से देखो बेटा, तुम्हें सेकंड का पूछा है, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और उसका नॉर्मेलिटी अपने को पता है कितना है? 0.05। तो इसका n मेरे को ऑलरेडी पता है। मेरे को जो चीज चाहिए वो है बेटा K, और K क्या होगा तुम्हारे पास? K इक्वल टू होता है बेटा G इंटू L बाई A। और बेटा ध्यान से देखो, तुम्हें G ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। G कितना गिवन है? 8.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो बचा क्या बेटा? L बाई A। तो L बाई A के लिए डेफिनेटली मुझे कुछ और गिवन होगा। तो L बाई A से अपन कहां से निकाल सकते हैं बेटा? पिछले वाले इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी से। लेकिन पिछले वाले का कंडक्टिविटी नहीं गिवन है, बट बेटा तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन है। तो बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। तो यहाँ से क्या निकाल दिया बेटा? कंडक्टिविटी। तो यहाँ से तुम्हारे पास कंडक्टिविटी आ गया बेटा, और कंडक्टिविटी आया तो वो क्या होता है बेटा? 1/r इंटू L बाई A। L बाई A आ जाएगा तुम्हारे पास K इंटू R। K कितना निकाल लिया तुमने बेटा? ये देखो 129 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। और R कितना दिया था बेटा? 85, राइट। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या पता लग गया बेटा? L बाई A। तो बेटा तुम्हारे पास L बाई A पता लग गया, तो तुम यहाँ से क्या निकालोगे? इधर गया L बाई A आएगा तुम्हारे पास 1.8 10 to the power minus 2, K डैश मतलब कितना में? राइट। तो यहाँ से तुम सेकंड K निकालोगे बेटा, कैसे? 8.24 into 10 to the power minus into 1 by L बाई A को मल्टीप्लाई करके, राइट। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया? क्या आ गया? तो इसमें डाल देंगे, यहाँ पे n पता है तो अपने पास वो पता लग जाएगा, राइट। ये सुनो। हाँ सर। बेटा देखो बेटा, K पता, यहाँ से अपने L बाई A निकाला, हाँ, अपने K पता लगा, K को यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने को ये पता लग जाएगा, राइट। ये सुनो।